आदाब नाज़रीन, खबरों के बुलेटिन में आपका खैर मकदम। मैं हूं हिलाल हाशिम। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली सरकार जम्मू कश्मीर से दहशतगर्दी का पूरी तरह कलाकमा करने की वादाबंद। वज़ीर दाखिला वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का आज महाकुंभ का दौरा, संगम में लगाई डुबकी। नेशनल कॉन्फ्रेंस खत्तों और लोगों के दरमियान फासलों को हर सूरत में करेगी कम। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और दिल्ली के 70 असेंबली हलकों के लिए आज डाले गए वोट। कुल 699 उम्मीदवार मैदान में। अब खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आज दूसरे रोज भी नई दिल्ली में आला सतही मीटिंग जारी रही। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की सदारत में मुनक्कद इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और उमूर दाखिला के सेक्रेटरी गोविंद मोहन, डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी और पुलिस के डायरेक्टर जनरल के अलावा फौज के सरबराह उपेंद्र द्विवेदी और दीगर आला ओहदेदारान ने शिरकत की। मीटिंग के दौरान वजीर दाखिला ने जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के वाक़ात, दरअंदाजी और दहशतगर्द तंजीमों में नौजवानों की भर्ती में नुमाया कमी आने पर सिक्योरिटी इदारों की सराहना की। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली सरकार जम्मू कश्मीर से दहशतगर्दी का पूरी तरह कलाकमा करने की वादाबंद है। उन्होंने तमाम सिक्योरिटी एजेंसियों को हिदायत दी कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी ऑपरेशन में सूरत लाकर इस बात को भी यकीनी बनाएं कि दरअंदाजी का कोई भी वाक़ा पेश न आए। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने का हमारा हदफ होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मनुष्यात की रोकथाम के लिए भी सख्त से सख्त इकदाम उठाने होंगे, क्योंकि मनुष्यात के कारोबार से ही दहशतगर्द अपनी सरगर्मियां जारी रख पा रहे हैं। बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट के सदर सत शर्मा ने आज लेजिस्लेटिव पार्टी लीडर सुनील शर्मा और दीगर पार्टी मेंबरान के हमरा फौजी अस्पताल बादामी बाग का दौरा किया, जहां उन्होंने बिहीबाग कुलगाम मिलिटेंट हमले में जख्मी हुई एक साबिक फौजी की अहलिया और उनकी भतीजी की अयादत की। ये दोनों जख्मी ख्वातीन इस अस्पताल में जेर इलाज हैं। इसी दौरान सत शर्मा ने दीगर सीनियर लीडरान के हमरा मिलिटेंट हमले में शहीद हुए साबिक फौजी मंजूर अहमद गर के जाकर लवाकिन के साथ ताज़ियत का इजहार किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सत शर्मा ने कहा कि ऐसी हलाकतें इंसानियत और कश्मीरियत के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि इस हमले की जिम्मेदारों को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि दफा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी का लगभग खात्मा हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ अनासिर है जो पाकिस्तान की ईमा पर यहाँ के खरमन अमन में रखना डालने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज प्रयागराज के महाकुंभ में संगम में पवित्र डुबकी लगाई। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मोदी ने कहा कि संगम में स्नान एक रूहानी एहसास का लम्हा है। उन्होंने कहा कि संगम में पवित्र डुबकी लगाने वालों करोड़ों अफराद की तरह वो भी अकीदत के जज्बे से सरशार हो गए। मोदी ने तमन्ना की कि मां गंगा सभी हमवतनों को अमन, खुशहाली और भाईचारे का आशीर्वाद दे। वज़ीर आज़म उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के हमरा कश्ती में सवार होकर त्रिवेणी संगम पहुंचे, जहां उन्होंने गंगा, जमुना और सरस्वती दरियाओं के संगम त्रिवेणी पर आरती और पूजा अर्चना की, जिस दौरान उन्होंने भारत के रूहानी और सकाफती विरसे को महफूज रखने और फरोग देने के सरकार के अज़्म को दोहराया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पार्टी ने इंतखाबात के दौरान आवाम के साथ जो वादे किए थे उन्हें तमाम खत्तों में मसावात की बुनियाद पर पूरा किया जाएगा। जम्मू में पार्टी लीडरों, ओहदेदारों और कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दरबार कश्मीर और जम्मू के लोगों की आपसी हम आहंगी का बाइस था। उम्मीद है कि अगले साल माजी की तरह दरबार बहाल किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस खुतनों और लोगों के दरमियान फासलों को हर सूरत में कम करेगी। खबरें भी जारी हैं, लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
خبروں میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم۔ یوتھ سروس اینڈ سپورٹس کے وزیر ستیش شرما نے آج KNVBD فٹ بال ایسوسی ایشن کے انسٹرکٹروں سے بات چیت کی۔ بات چیت کا مقصد جموں کشمیر میں فٹ بال کھیل کو ترقی دینا تھا۔ اس موقع پر ستیش شرما نے کہا کہ سرکار فٹ بال کو فروغ دینے اور اس میں خواتین کھلاڑیوں کی شرکت کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ وزیر نے کہا کہ اس کھیل کو دیہی اور سرد علاقوں میں بڑھاوا دیا جائے گا۔ یوتھ سروس اینڈ سپورٹس کے ڈائریکٹر جنرل راجندر سنگھ تارا نے آج سینئر افسران کے ہمراہ اننت ناگ، گاندربل اور سری نگر اضلاع کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران انہوں نے ان اضلاع میں جاری کھیل کود سے متعلق پروجیکٹوں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے ان پروجیکٹوں کو وقت پر مکمل کرنے کی ہدایت دی۔ اننت ناگ کے دورے کے دوران DG اسپورٹس نے وہاں تعمیر کی جا رہی ڈسٹرکٹ یوتھ سروس اینڈ سپورٹس دفتر کی عمارت کے کام کاج کا جائزہ لیا۔ یہ عمارت 138 لاکھ روپے کی رقم سے تعمیر کی جا رہی ہے۔ انہوں نے اس پروجیکٹ کو وقت پر مکمل کرنے کے افسران کو ہدایت دی۔ انہوں نے جبلی پورہ بیج بہاڑا میں تعمیر کیے جا رہے ہاسٹل کا بھی معائنہ کیا۔ سری نگر کے کھمبر علاقے میں میدان کھیل تعمیر کرنے کے کام کا بھی DG نے جائزہ لیا۔ گاندربل کے کالج آف فزیکل ایجوکیشن میں سنتھیٹک ایتھلیٹک ٹریک اور فٹ بال فیلڈ کے تعمیری کام کا بھی جائزہ لیا گیا۔ بانڈی پورہ میں مقامی ماہی گیر برادری کی ترقی اور ان کی معاشی حالت میں بہتری لانے کے لیے آج ڈائریکٹر فشریز نے پردھان منتری متسیہ سمپدا یوجنا کے تحت ماہی گیروں میں 3 پہیوں والے لوڈ کیریئر آٹو تقسیم کیے۔ یہ پہل 21 لاکھ کی رقم پر 40% سبسڈی اسکیم کے تحت عمل میں لائی گئی ہے۔ اس موقع پر ڈائریکٹر فشریز عبدالمجید ٹاک نے کہا کہ اسکیم کی بدولت ماہی گیروں کو اپنا معیار حیات بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ کمشنر سیکریٹری انفارمیشن ٹیکنالوجی سوربھ بھگت نے آج سول سیکریٹریٹ جموں میں ایک میٹنگ کے دوران اسپیس ایپلیکیشنز اینڈ جیو انفارمیٹکس کے لیے بھاسکر آچاریہ نیشنل انسٹیٹیوٹ کے تحت جاری پروجیکٹ کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ میٹنگ کے دوران انہوں نے مختلف پروجیکٹوں جن میں جے کے سموادھان کے علاوہ سیم سیکریٹریٹ میں رابطہ گورننس ریڈرسل ونگ کسان خدمت گر اور صحت موبائل اپلیکیشنز وغیرہ شامل ہیں کی پیش رفت کے بارے میں متعلقہ افسران کے ساتھ بات چیت کی۔ اس موقع پر پروجیکٹ کے ڈائریکٹر نے بتایا کہ ان میں سے بیشتر پروجیکٹ مکمل کیے گئے ہیں جبکہ دیگر پروجیکٹ عنقریب ہی مکمل ہوں گے۔ انہوں نے تمام پروجیکٹ کی مکمل تکمیل کو یقینی بنانے کی ہدایات دی۔ دلی کے 70 اسمبلی حلقوں کے لیے آج ووٹ ڈالے گئے۔ پولنگ صبح 7 بجے شروع ہوئی اور شام 6 بجے تک جاری رہی۔ ان اسمبلی انتخابات کے لیے کل 699 امیدوار میدان میں ہیں۔ قومی راجدھانی میں پولنگ کو آزادانہ، منصفانہ اور پرامن طور منعقد کرانے کے لیے سیکیورٹی کے وسیع انتظامات کیے گئے۔ 70 اسمبلی حلقوں میں 13,700 سے زائد پولنگ مراکز قائم کیے گئے تھے۔ سبھی پولنگ مراکز پر ووٹروں کی سہولیات کے لیے معقول انتظامات کیے گئے تھے۔ آج جن امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ ہوگا ان میں عام آدمی پارٹی کے کنوینر اروند کیجریوال، دلی کی وزیر اعلیٰ آتشی، BJP کے وجیندر گپتا، کانگریس کے لیڈر سندیپ دکشت بھی شامل ہیں۔ اعلیٰ چناؤ کمشنر راجیو کمار نے دلی اسمبلی پولنگ کو احسن طریقے سے منعقد کرانے کے لیے پولنگ افسران، سیکیورٹی فورسز اور دیگر متعلقین کی ستائش کی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکڑ، چیف جسٹس سنجیو کھنہ، مرکزی وزراء ڈاکٹر ایس جے شنکر اور ہردیپ سنگھ پوری، کانگریس کے لیڈر راہل گاندھی، دلی کے لیفٹننٹ گورنر ونے کمار سکینہ، دلی کی وزیر اعلیٰ آتشی اور فوج کے سربراہ جنرل اپیندر دویدی نے اسمبلی انتخابات کے لیے پہلے ووٹ ڈالنے والوں میں شامل تھے۔ خبریں بھی جاری ہیں، رکتے ہیں ایک اور وقفے کے لیے۔ عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ خبروں میں پھر ایک بار آپ کا خیر مقدم۔ جموں کشمیر میں ضلع اننت ناگ نے PMAY گرامین 2O کے تحت زیادہ سے زیادہ اندراج کر کے دیگر اضلاع کے مقابلے میں سبقت حاصل کی ہے۔ ADC اننت ناگ سعید فہیم نے بتایا کہ اسکیم کے تحت اب تک 9,000 اندراج ہوئے ہیں جو کہ UT میں سب سے زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اندراج کا عمل اس ماہ کی آخر تک مکمل ہوگا۔ اننت ناگ ضلع میں تقریباً 9,000 رجسٹریشنز جو ہیں وہ ہو چکی ہیں اور جو ہمارا JNK UT ہے اس میں ابھی تک جو ہے ہائیسٹ نمبر آف رجسٹریشن جو ہے اننت ناگ ضلع کی ہیں۔ ابھی رجسٹریشن چل رہی ہیں اینڈ مجھے پوری امید ہے کہ ہم لوگ بائی دا اینڈ آف دس منتھ
जो है रजिस्ट्रेशंस कंप्लीट करेंगे एंड कोई बेनिफिशियरी जो है वो अनंतनाग जिले में नहीं छूटने देंगे। ट्रैफिक कवानीन की पासदारी और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के सिलसिले में आज एसएसपी ट्रैफिक रूरल कश्मीर रविंदर पाल सिंह ने कंगन इलाके में अचानक ट्रैफिक का मुआयना किया। उन्होंने इस मौके पर मुख्तलिफ गाड़ियों के कागजात और ड्राइविंग लाइसेंस चेक किए। एसएसपी ट्रैफिक रूरल ने इस मौके पर कहा कि ये मुहिम हादसात को रोकने के सिलसिले में शुरू की गई है। उन्होंने ड्राइवरों मुसाफिरों से बात करते हुए इस बात पर जोर दिया कि ट्रैफिक कवानीन की पासदारी को यकीनी बनाया जाना चाहिए। जिला अनंतनाग में पुलिस ने 3 नए फौजदारी कवानीन से मुतल्लिक एक जानकारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस मौके पर सीनियर पुलिस अफसरान ने शुरका को इन कवानीन की अहमियत के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि ये कवानीन जिला में अमन कानून की सूरत-हाल बेहतर बनाने में मदद दे सकते हैं। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग महकमे के लिए जमीन मुहैया करने वाले आरजी मुलाजमीन ने आज वजीर आला की रिहाइशगाह के सामने एहतजाजी मुजाहरे किए। ये आरजी मुलाजमीन उनकी नौकरियों को मुस्तकिल करने की मांग कर रहे थे। ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर में तैनात सीनियर टेक्नीशियन इरशाद अहमद भट्ट कल शाम हरकत कल्ब बंद होने की वजह से फौत हुए। उनकी वफात पर मुख्तलिफ समाजी हलकों ने गहरे रंजुगम का इजहार किया। दूरदर्शन और रेडियो से वाबस्ता मुलाजमीन ने उनके इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार करते हुए मरहूम के हक में मगफिरत की दुआ की। उर्स इमाम अज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की इख्तितामी तकरीबात जम्मू कश्मीर के तूल अर्ज में अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। इस सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब श्रीनगर में खानकाह मौला सईद हमदानी मीर सईद हमदानी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारतगाह में मुनक़िद हुई, जिसमें बड़ी तादाद में अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। ऐसी ही तकरीबात का एहतिमाम वादी की दीगर खानकाहों, ज़ियारतगाहों और बुकाजात में मुनक़िद हुई, जिस दौरान हज़रत इमाम अज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की सीरत और तालीमात के मुख्तलिफ गोशों पर रोशनी डाली गई। लीबिया में भारत के सफारतखाने ने 18 भारतीय शहरियों को बेंगाजी से वापस पहुंचाने के लिए सहूलियत दी है। ये लोग कई हफ्ते से शहर में फंसे हुए थे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि अफराद काम के सिलसिले में लीबिया गए थे और वहां कई हफ्ते से फंसे हुए थे। उन्होंने कहा कि सफारतखाना मकामी हुकामत के साथ सरगर्म रहा और उसने ज़रूरी दस्तावेज़ात फराहम की, जैसे भारत कारकुनों की मदद हुई। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत बैरून मुल्क सभी भारतीयों की फलाह और हिफाजत की पाबंद है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव हुक्म पर दस्तखत करके इंसानी हकूक से मुतल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा कौंसिल से अमेरिका को अलग कर लिया है और अक़वाम मुत्तहिदा के इस इदारे को फ़लस्तीनी पनाह गुज़ारों के लिए मुस्तक़बिल में रकम फराहम करने की भी पाबंदी आयद कर दी है। उन्होंने अमेरिका को यह भी हिदायत दी है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की तालीम, साइंस और सकाफती तंजीम यूनेस्को में भी अमेरिका की शमूलियत का जायजा लें। अब आखिर पर मौसम से मुतल्लिक़ जानकारी। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। अलबत्ता कश्तवाड़ और डोडा के पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 14.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत -1.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 20.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 6.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। आप खबरों समेत डीडी कशर के प्रोग्राम प्रसार भारती OTT प्लेटफॉर्म, एंड्रॉयड, वीव्स और iOS प्लेटफॉर्म पर बराह रास्त देख सकते हैं। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज @DD News फॉलो कर सकते हैं। ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।